बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अस्मा इमाम है। मैं सोशियोलॉजी की टीचर हूँ। आज मैं आपको फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर सोशियोलॉजी का पेपर पैटर्न बताना चाह रही हूँ। यहाँ पे ये पेपर पैटर्न किस तरह होगा ये आपको मैं दिखा देती हूँ कि सेक्शन ए में जो हमारा है वो MCQ से 50 मार्क्स का, और सेक्शन बी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे 30 मार्क्स के। सेक्शन सी जो हमारा होगा वो आपका डिटेल में आंसर होगा 20 मार्क्स का। अब इसको थोड़ी सी डिटेल में आपको बता देती हूँ कि सेक्शन ए में 50 मार्क्स इस बार गवर्नमेंट ने रखी है, तो 50 मार्क्स में ज़्यादातर हमारा जो भी हमने पढ़ा होता है वो हमारे MCQs में आ जाता है। और ये बड़ा इजी होता है कि आपका आपने जो पढ़ा है, जो लेक्चर सुना है, जो बुक्स में से पढ़ा है उसको MCQ से आ जाए और आप उसका आंसर दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ज़रा इस MCQs दिखा देती हूँ। ये देखिए आपकी बुक है निकत अल्ताफ़ की, उसमें इन्होंने ये MCQs दिए हुए हैं पीछे हर चैप्टर में। तो इसमें ये MCQs होते हैं जो कि हमें फिल करने होते हैं, टिक करनी होती है, राइट। फॉर सपोज़ कि फ़र्स्ट जो MCQs है वो आपका दिया हुआ है, द नेचर ऑफ द ग्रुप ऑफ फैमिली इज़ डैश। कौन सा ग्रुप है जिसकी जो नेचर है वो क्या होती है? तो प्राइमरी होती है, सेकेंडरी है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, और उसका आंसर है प्राइमरी। इसी तरह इसमें दिया हुआ है द नेम ऑफ गिवन टू सोशियोलॉजी बाय इब्न खल्दून इज़ इल्मुल इमरान। सोशियोलॉजी का नाम सबसे पहले इब्न खल्दून ने दिया था, जो कि इल्मुल इमरान के नाम से था। तो ये सारे MCQs आपके यहाँ पे दिए हुए होते हैं जिनको हमें सॉल्व करना आसान होता है, और ये आपके चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, आपके लेक्चर से रिलेटेड होते हैं, और उसको करना बहुत ईजी होता है। इसी तरह की दूसरे पेज पे भी MCQs दिए हुए हैं। देखें इसमें लिखा हुआ है, मैं ये वाला पढ़ रही हूँ, द टर्म फोकविज़ एंड मोरेस वर इंट्रोड्यूस बाय डैश। फोकविज़ एंड मोरेस किसने इंट्रोड्यूस की थी? बाय समनर ने, इब्न सीना ने, मैक्स वेबर या ऑगस्ट कॉमर्स। का आंसर है समनर ने। इसी तरह एक और दिया हुआ है यहाँ पे कि जो हमने ये दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट फिज़िकल इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड डैश। जब फिज़िकल इन्वायरमेंट में कोई भी अडॉप्टेशन हम नेचुरल इन्वायरमेंट की अडॉप्ट करते हैं तो वो क्या कहलाती है? अकोमोडेशन। ये अकोमोडेशन वो होती है जो हमने प्रोसेस ऑफ फंडामेंटल पढ़ा था, सोशल प्रोसेस ऑफ फंडामेंटल चैप्टर है, उसमें अकोमोडेशन है, आपका कोऑपरेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, और आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये जो भी हम पढ़ते हैं वो सारा आपका MCQs में आ जाता है, और ये बड़ा ईजी होता है कि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो ये आपका था पेपर पैटर्न। फर्स्ट सेक्शन ए में आप 50 मार्क्स का इसको करते हैं। सेकंड अगर हम आते हैं आपका, तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपका 30 मार्क्स का होता है। इसमें आपको 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, 5 मार्क्स का ईच है। जब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं तो मैक्सिमम हमें इसमें एक पैराग्राफ लिखना होता है। मैक्सिमम एक पैराग्राफ 5 मार्क्स के हिसाब से इनफ होता है। इस एक पैराग्राफ में मैक्सिमम जो आपकी लाइन्स होती हैं वो 6 to 7 लाइन्स आप कर लें या 5 to 6 लाइन्स कर लें। मतलब ये कहने का कि जो सवाल पूछा जा रहा है उसके मुताबिक आप 5 to 6 लाइन्स या 6 to 7 लाइन्स उसमें इसको बता दें कि वो क्या पूछा जा रहा है। फॉर सपोज़ अगर ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ ग्रुप शॉर्ट में, या व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, या व्हाट इज़ फोकविज़ एंड मोरेस, या व्हाट इज़ इन ग्रुप, तो आपने इसको जस्ट डिफाइन करना है 5 to 6 लाइन में कि व्हाट इज़ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी, सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ ऑल ह्यूमन बिहेवियर। ये सारी चीज़ें हम सोशियोलॉजी की लिख देंगे। सोशियोलॉजी कब इंट्रोड्यूस हुई, फर्स्ट वर्ड कब इसका यूज़ हुआ, कौन मुस्लिम थिंकर था, देन सेकंड, इसी तरह की सारी बातें हम इसको मैक्सिमम 5 to 6 लाइन में लिख देंगे। तो आपका एक क्वेश्चन शॉर्ट आंसर का बन जाता है 5 मार्क्स का। इसी तरह हम जब डिटेल में आंसर की बात करते हैं, सेक्शन सी जो है वो आपका डिटेल में है, और उसके क्वेश्चंस 20 मार्क्स के होते हैं, 10 मार्क्स का ईच होगा। इसमें अगर कोई सवाल पूछा जाए आपसे तो ज़ाहिर है डिटेल में हम पूछते हैं, तो मैक्सिमम डिटेल में हमें 2 से 3 पैराग्राफ या इससे ज़्यादा भी लिखना होता है। वो डिपेंड करता है कि आपका सवाल क्या है। अगर आपका सवाल ये आ रहा है कि इस सोशियोलॉजी इज़ साइंस, या साइंस एंड सोशियोलॉजी रिलेटेड है, या ब्रांचेस ऑफ सोशियोलॉजी, या अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ सोशियोलॉजी के कितने हैं, डिफाइन एनीवन, या अगर हम बात करते हैं व्हाट इज़ कम्युनिटी, अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी के बारे में डिफाइन करें, व्हाट है डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी, तो इसके डिफरेंस मैक्सिमम आप 6 to 7 पॉइंट्स लिखेंगे, और ये सवाल आपका मैक्सिमम 1 से 2 पेज का होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो होते हैं आपके डिटेल में वो मैक्सिमम 1 से 2 पेज होंगे, और उसके पैराग्राफ 4 से 5 होते हैं जो कि आपको डिटेल में जवाब देना होता है। और ये आराम से आपके 20 मार्क्स का एक सवाल 2 सवाल होगा, 10 मार्क्स का एक होगा, तो 10 में से आपको मैक्सिमम
5 to 6 मार्क्स या 6 to 7 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। तो ये थोड़ा सा पेपर पैटर्न था आपका फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी और सेकंड ईयर सोशियोलॉजी के बारे में कि किस तरह आपने पेपर करना है, इस बार कैसे पेपर पैटर्न आ रहा है। आपके इस बार मॉडल पेपर्स नहीं है सोशियोलॉजी के, इस बार सिलेबस भी आपका कंसीड नहीं हो सका है, तो आपका पूरा आएगा। लेकिन इसमें इतनी वो बात नहीं, क्योंकि हम जो कोई भी पढ़ रहे होते हैं वो हमें आ जाते हैं MCQs में और हमारा आराम से जवाब मिल जाता है। सेकेंड स्टेट कि जब आप MCQs में पूरा पढ़ लेते हैं, आप जब पूरा लेक्चर पढ़ते हैं, अपनी पूरी किताब पढ़ते हैं, तो आपको MCQs देना आसान होता है, आपको शॉर्ट आंसर देना भी आसान होता है और आपको डिटेल देना भी आसान होता है। इसमें इतना कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ हमें अपने लेक्चर को थ्रू आउट करके सही से पढ़ना होता है, समझना होता है और उसको हम आराम से कर सकते हैं। अगर हम दोबारा MCQs की तरफ आएँ तो देखिए इसमें सेकंड लास्ट लाइन लिखी हुई, द सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस इन डैश। अब ये 1836 AD में सबसे पहले सोशियोलॉजी वो इंट्रोड्यूस हुआ था यूरोप में। अब जब हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा हमें सबसे पहले पता होना चाहिए सोशियोलॉजी कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है, किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो जब हमने लेक्चर में सारी बातें पढ़ी, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, तो हमें ऑलरेडी इसके बारे में मालूम हो गया और ये MCQs में आया तो हम ऑलरेडी इसको आराम से आंसर दे सकते हैं। इसी तरह इसका लास्ट जो है, ही इज़ द नोन हैज़ द फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी का फाउंडर कौन है? ऑगस्ट कॉम्ट। जब हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो उसके थिंकर, उसके फादर, उसके फाउंडर के बारे में ज़रूर पढ़ते हैं। जब हमने ये पढ़ लिया कि इसका ऑगस्ट कॉम्ट इसका फादर है, तो अगर ये MCQs में आया तो हमने इसको आसानी से इसका जवाब दे दिया। जब हम चैप्टर को पढ़ते हैं, हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं और उसको हम थ्रू आउट सही से पढ़ लेते हैं, तो हमें MCQs का आंसर देना, शॉर्ट आंसर देना, लॉन्ग आंसर देना हमारे लिए मुश्किल नहीं होता। सही है। अब लास्ट देखिए एक और MCQs में अगर आपको दिखाना चाह रही हूँ कि इन दिस टाइप ऑफ मोबिलिटी द स्टेटस इज़ नॉट चेंज। किस टाइप की मोबिलिटी में स्टेटस चेंज नहीं होता? आपका वर्टिकल है, ट्रामेटिकल है, प्रोफेशनल है या हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी हम रखते हैं, सोशल मोबिलिटी आपने पढ़ी होगी सोशियोलॉजी फर्स्ट ईयर में। 3 टाइप्स ऑफ मोबिलिटी होती हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी जो होती है वो आपकी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा हुआ था, आपको आसानी से इसका जवाब आ गया। तो ये आपका टोटल पूरा पेपर पैटर्न था फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी और सेकंड ईयर सोशियोलॉजी का, कि आपने किस तरह इस बार पेपर पैटर्न करना है। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं। 50 मार्क्स का MCQs से अगेन एंड अगेन मैं ये बात कह रही हूँ कि अगर हम इसको आराम से पढ़ लेंगे, अपने चैप्टर्स को, अपने लेक्चर को, तो हम MCQs बहुत आसानी से कर सकेंगे और यही MCQs हमारे शॉर्ट और लॉन्ग आंसर में आ जाएंगे। अगर आप लॉन्ग आंसर और डिटेल शॉर्ट आंसर पढ़ लेंगे तो उन्हीं में से MCQs भी बन जाते हैं। तो इन दोनों का आपस में इंटरकनेक्टेड है, ये इतनी मुश्किल नहीं है, आराम से आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। और मज़ीद इसके लेक्चर्स और इसके बारे में मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अगली वीडियो और अगले ऑडियो में बता दूंगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।